1 वर्ष के श्याम सुंदर आंगन में डोलते हुए मैया यशोदा के साथ ताता थैया करते हुए खेलते, कभी चलना सीख रहे हैं, कभी लड़खड़ा कर गिर जा रहे हैं, कभी मैया उठाती हैं, कभी लाड लडाती हैं, कभी आगे चल करके कन्हैया को बुलाती, लाला मेरे पास आजा, कभी ठाकुर जी को लुभाने का प्रयास करती। एक दिन श्याम सुंदर तोतली भाषा से बोले, मैया मुझे आकाश मंडल में चमकता हुआ चांद चाहिए। मैया ने कहा, लाला चांद के बदले में हम तुझे सुंदर सी दुल्हन देंगे। अब ठाकुर जी ने कहा, मैया मुझे चांद ने मुझे दुल्हन चाहिए। 1 साल के श्याम सुंदर, मुझे अभी दुल्हन चाहिए। मैया ने कहा, लाला तू 1 साल का है, दुल्हन कहाँ रखेगा, कैसे करेगा? ठाकुर जी कहते, मैया जब मैं गैया चराने जाऊंगा तो दुल्हन को अपने पीताम्बर में बांध कर ले जाऊंगा। ठाकुर जी को लगा दुल्हन कोई वस्तु है, मैया मैं दुल्हन दिला दे। अरे कहां से लाऊं? तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। आइए ठाकुर जी की तोतली भाषा में हम सब दर्शन करें। मैया से कन्हैया कहते हैं, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की तो मैया क्या कहती है, लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी, नजर तेरी खोटी, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटे से मैया की गोद में बैठे, मोटे मोटे काजल कन्हैया की आंखों में लगाए। मैया ने कहा, लाला तू बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तो ब्याह करूं। तो ठाकुर जी आंखें मींच मींच कर रोते हैं, और जब आंखें मींच कर रोते हैं तो पूरा काजल फैल जाता है, मोटी मोटी आंखों में पूरे पूरे काजल। मैया भी ठाकुर जी की बलैया लेते और कन्हैया कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ, जो नहीं सुन ले, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर नहीं आओ। आज मैया कहती है, अब जीत हार का राधिका घोड़ी से, बिरज की छोरी से, राधिका मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका घोड़ी मैया हंस कर कह के, देख लाला अभी तो हम तेरी ही सेवा कर रहे हैं, तुझे स्नान कराना, पीताम्बर पहनाना, केस संवारना, काजल लगाना, भोग लगाना, और जब तेरी दुल्हन आ जाएगी
तो उसकी भी सेवा हमें करेगी। बित्ते भर का तू, बित्ते भर की तेरी दुल्हन, बड़ी झंझट हो जाएगी। तो कन्हैया कहते ना 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 मैया, तुझे सेवा करने की जरूरत नहीं है। बोले फिर? ठाकुर जी कहते हैं चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी इतना ही नहीं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका घोड़ी से, बिरज की छोड़ी से राधिका, मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका घोड़ी। मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, उम्र तेरी ठाकुर जी फिर से एक दूसरा प्रस्ताव रखते हैं। मैया तो अकेले घर में रह करके बोर हो जाती है, उब जाती है, बहू लाएगी ना तो अकेले नहीं डबल हो जाएगा, तो हमारी राधा भी तुम्हारे साथ चलेंगी। ठाकुर जी कहते हैं छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया और ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका घोड़ी से, बिरज की छोड़ी से राधिका, मैया करा दे मेरो प्यार, ठाकुर जी की अद्भुत तोतली भाषा को सुनकर यशोदा मैया बलिहारी जाते हैं। साधक कहता है सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काने, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से लिए लगाए, लेके बलैया मैया हिबड़े से लिए लगाए, लेके बलैया मैया हिबड़े से लगाए, ना लगे मेरे लाल को राधिका घोड़ी से, बिरज की उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, मैया करा दे मेरो ब्याह, नजर तेरी छोटी है, राधिका घोड़ी से, बिरज की छोड़ी से
जय हो। अच्छा अच्छा बताई नहीं थी क्या पहले से? क्या हो पहले से नहीं बताई थी क्या? ठाकुर जी ने भोग 7 वर्ष की अवस्था में छप्पर भोग लगाया था। आवाज की लीला केवल 40 वर्ष तक की होने वाली थी, लेकिन जो ही राम सोई राम। हमको का जरूर, हम तो आज कोई 11 वर्ष के कर दे, भगवान को क्या दिक्कत है महाराज। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, राजन मैया कन्हैया को बार बार आनंदित कर रहे हैं। आहा मैया तू मेरे लिए दुल्हनिया लाएगी तो हम तेरी खूब सेवा करेंगे। मैया कन्हैया की बलैया लेती बित्ते भर का कन्हैया। इतनी लंबी लंबी बातें। 1 वर्ष के श्याम सुंदर हुए, श्री गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी भगवान के दर्शन के लिए पधारे। अब भगवान की सुंदर लीला, नामकरण की लीला। यदूना नाम महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता। यदुवंशियों के कुलगुरु गर्गा पुरोहितो राजन। यदूना नाम समूहा तपः ब्रजम जगाय नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा कि आप नंद राय जी के यहाँ जाइए, उनके यहाँ मेरे 7वें और 8वें दोनों पुत्र हैं, उनका नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा के कुल पुरोहित शांडिल ऋषि के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया और शांडिल ऋषि भगवान कृष्ण का दर्शन कराने के लिए गर्गाचार्य जी नंद जी के महल में लेकर आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का षोडशोपचार से पूजन किया कि ये विप्रवर आने का क्या प्रयोजन है। तो गर्गाचार्य जी कहते हम यदुवंशियों के कुलगुरु वसुदेव और देवकी ने हमको भेजा है। क्यों? उनके 7वें पुत्र रोहिणी नंदन का नामकरण करने के लिए। नंद बाबा को याद आया अभी तो मेरे भी पुत्र का नामकरण नहीं भैया। तुरंत बोले गुरुजी हमारे भी पुत्र का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा एक शर्त पर, नामकरण में उत्सव नहीं होगा, जो आज्ञा। गौशाला में पवित्र स्थान को निर्धारित किया। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, किसके किसके घर में गौ माता है हाथ उठा के बताओ। बहुत बड़ा भाग। जिनके जिनके घर में गैया है उनके घर में 33 कोट देवता का वास है। अभी मेरी कथा पिछले 2 साल पहले कोलपदर में थी, याद होगा, पहुंचे भी रहे होंगे। कोलपदर में जो कथा थी, वहां के जो परीक्षित थे, विवेक भैया की मैया, विवेक भैया की माता जी ने अपने भागवत जी की पूजा के स्थान की जो वेदी थी उसको गौशाला में बनवाया था। पूजा स्थान 7 दिन का गौशाला में बनवाया था। घर का सबसे पवित्र स्थान है गौशाला। और एक निवेदन कर दूं, जिनके घर में गौशाला नहीं है, गैया नहीं है, वो नित्य प्रयास करें कि अपने घर से जब भोजन निकालेंगे तो कम से कम आपके द्वार पर रोज गैया आ जावे। जिसके घर में गैया मैया के चरण धूली पड़ती है, जिसके आंगन में जिसके द्वार पर गौ धूली पड़ जाए, उसके घर में गोविंद का वास होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, नित्य कम से कम एक गौ माता तो आपके द्वार पर आए ही आए, ऐसा प्रयास करो। गौशाला में स्थान लगाया गया। नंद यशोदा रोहिणी मैया अपने पुत्रों का सुंदर श्रृंगार करके आई। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान के मुखमंडल को देखा, आहा, ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए गर्गाचार्य जी की आनंद की समाधि लग गई। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वही हाल गर्गाचार्य जी का है, टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कई बार कथाओं में भी होता है, कई बार कई भक्त कथा के रस में ऐसा डूबते कि मुंह खुला तो खुले रह गए, उनको पता नहीं चलता बंद भी करना है। यही पोजीशन रहता है।
तो बताओ जिन गोविंद की कथा सुनने के बाद देह की ये दशा होती है, वो गोविंद दिख जाए तो क्या दशा होगी। तो गर्गाचार्य जी आनंद की समाधि में लग गए। समाधि से बाहर निकले तो नंद बाबा से कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणे आख्यास्ता रामायति बलदित्याद बलम विदो। जो यशोदा जी के गोद में बैठे अयम ही निश्चित ये रोहिणी नंदन है। त्रेता में राम के बड़े प्रिय थे इसलिए इनका एक नाम राम है। अपार बल है इसलिए इनका नाम बलराम है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ से आए हैं इसलिए लोग इनको शंकरषण भी कहेंगे। गदगद भई रोहिणी मैया अपने लाला को गोद में उठाई। यशोदा जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ हाथ जोड़कर पूछी, गुरुजी आप तो त्रिकालज्ञ हैं, अब कृपा करके रोहिणी दीदी के तो पुत्र का नामकरण कर दिया, अब मेरे भी पुत्र का नामकरण कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी बोले, एक हो तो बताओ। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम के धनी है महाराज। कैसे कहें? बोले गुरुजी हमको सहस्त्र नाम से कोई लेना देना नहीं, आप एक बढ़िया सा नाम बता दो। गुरुजी ने कहा एक नाम नहीं है, इनके अनेकों नाम हैं, लेकिन फर्क इतना है कई बार लोग नाम की वजह से जाने जाते हैं, कई बार लोग काम की वजह से जाने जाते हैं। तो आपका जो पुत्र है वो जैसा जैसा काम करेगा वैसा वैसा उसका नाम पड़ेगा, लीला के अनुसार इसका नाम हो। लेकिन आप पूछ रही हैं तो बता दे रहा हूँ। बहुनि संति नामानि रूपाणि चास्तुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तान् वेदनो जनः। अरे इनके नाम अनेक अनेका परम विचित्र एक ते एका। अनेकों नाम है, तान् वेदनो जनः, इनको तो वेद भी नहीं जान पाया। चार मुख वाले चतुरानन ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, हम कैसे बता दें। लेकिन वेद अनुसार, शास्त्र अनुसार कर्षेत कृष्णः स्वयं कृष्णः, आपके पुत्र का नाम कृष्ण पड़ता है। कृष्ण हम आप कृष्ण कृष्ण कहते हैं, ना लगा देते, कृष्ण है, अड़ा लगा हुआ है। भगवान का शुद्ध नाम कृष्ण। मैया ने का बड़ा अटपटा नाम है। कृष्ण कहने के बाद तो जीवा कर्मठ ले रही है। या नाम का अर्थ क्या होगा गुरुजी? बोले अरे आपका पुत्र जिसको देखेगा उसको अपना बना लेगा, आकर्षण, अपने तरफ खींचने की क्षमता है हमें। कर्षेत कृष्णा से कृष्णा। मैया ने कहा चलो ठीक है, नाम में क्या रखा गुरुजी? कुछ नाम रखे, हमको तो कुछ और बुलाना है। मैया जी ने नाम बदल दिया, बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ और कृष्ण का नाम रख दिया कनुआ। नाम कनुआ और बलुआ पड़ गया। और यशोदा मैया प्रेम से भगवान को कन्हैया कहकर पुकारते। कौशल्या जी राम जी को राघव कहती थी और यशोदा जी भगवान कृष्ण को कन्हैया कहती थी। दर्शन करो, देखिए हर माँ अपने बच्चे को लेकर 3 प्रश्न करती है। पहला, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? दूसरा, पढ़ लिख कर क्या बनेगा? तीसरा विवाह कैसे होगा? यशोदा जी ने भी यही पूछा, गुरुजी मेरे पुत्र का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? गुरुजी ने कहा मैया चिंता मत करो, सारे ग्रह दशा इन्हीं की इशारे से चलते हैं, इनको कुछ होने वाला नहीं। अच्छा गुरुजी अब ये बता दो मेरा पुत्र पढ़ लिख करके बड़ा होकर क्या बनेगा? गर्गाचार्य जी बड़ी जोर से हंसे, अरे मैया तू क्या पूछ रही है, हम कैसे बताएं तुझे, संकोच लग रहा। मैया ने कहा संकोच कैसा गुरुजी? आप बताओ ना, मेरा होनहार पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा? गुरुजी ने कहा मैया आपका होनहार पुत्र बड़ा होकर के 1 नंबर का चोर बनेगा, ऐसा चोर कि पूरे ब्रजमंडल में इसका नाम होगा।
अरे काय की चोरी करेगा? तो गर्गाचार्य जी कहते एक हो तो बतावे। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम यदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। एक हो तो बतावे। सबसे पहले आपका पुत्र बड़ा हो करके गोपियों के भाव से भरे माखन को चुराएगा, इसलिए माखन चोर। गोपियों के चित्त को चुराएगा, इसलिए चित्त चोर। भक्तों के अनेकों जन्म के पापों का हरण करेंगे, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। एक जन्म के नहीं मैया, अनेक जन्म के पाप जो हमारे भीतर छुपे हुए हैं। हम भगवान के सम्मुख जाते हैं तो सारे पाप पुण्य जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जीव जैसे ही मेरे सम्मुख आता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासई तबहि। जीव मेरे सम्मुख आ जाए। कुछ मैंने भी आपसे कहा ना प्रारंभ में, भगवान नेत्र से कृपा करते हैं। पूछा मुन ही सिला प्रभु देखे, अहिल्या मैया को देखा है, देख कर तार दिया। भगवान नेत्र से कृपा करते, नेत्र से करुणा करते हैं। आहा, सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं राजन, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेकों जन्म के जीव के जीवन में जितने पाप होते हैं, जैसे सूखी लकड़ी के ढेर पर कोई माचिस की तिरी लगा दे तो लकड़ी जल करके भस्म हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा दृष्टि है। एक बार भगवान की दृष्टि पात कर जीव के जीवन पर हो जाए, उसके सारे पाप पुण्य जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। अब मैया ने पूछा गुरुजी तब तो बड़ी समस्या। बोले क्या? बोले अगर ये चोरी करने लगा, ऐसे चोरी करेगा तो लगता है मुझे बहू का मुख देखने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। गर्गाचार्य जी को हंसी आई। बेटा 1 साल का है और बहू के सपने अभी से देख नहीं। तो गुरुजी ने भी कहा चिंता ना करो मैया, आपका पुत्र 1-2 पत्नी का पति नहीं बनेगा। बोले तो? बोले 16,108 पत्नियों का पति बनेगा। मैया तो खूब गदगद भई, वारे भैया ऐसी करामात है तब इतनी पत्नियां ले आएगा। थोड़ा सज्जन प्रवृत्ति का होता तो भगवान जाने क्या होता। गर्गाचार्य जी ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनानां पतये नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव जी गर्गाचार्य जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नंद यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए भगवान श्री गर्गाचार्य जी मथुरा के प्रस्थान किए। इधर कंस को कहीं से पता चल गया कि 7वां 8वां पुत्र दोनों ही नंद जी के महल में हैं। तुरंत कंस ने देव की वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। अब भगवान 1.5 वर्ष के हो गए। मैया यशोदा के साथ भगवान आंगन में खेलते हैं। नारे 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 ना नारे नारे नारे। ठाकुर जी मैया यशोदा के साथ अरे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। त्रिलोकीनाथ जिनके इशारे से पूरा जगत नाचता है,
वो कृष्णचंद्र यशोदा मैया के आंगन में थिरक रहे हैं। अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। मेवा न भावे कान्हा मिश्री न भावे, मेवा माखन को है, माखन को है बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। झुनुक पग घुंघरू बाजे, रुनुक झुनुक पग रुनुक झुनुक पग घुंघरू बाजे, रुनुक झुनुक ठुमक ठुमक पग, पग धरो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे रहो। बाल कृष्ण लाल की धोती न पहने कान्हा जामा न पहने, धोती न पहने कान्हा जामा न पहने, धोती न पहने कान्हा जामा न पहने। पीतांबर को है, पीतांबर को बड़ो रे
नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल कारी कमरिया बड़ोरे ओढ़ैया कारी कमरिया को नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल 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 अरे ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। भगवान मधुर बाल लीलाओं का दर्शन कराते हैं। एक दिन ठाकुर जी आंगन से खेलते खेलते मैया के नेत्र से थोड़ा सा ओझल हुए और ओझल होकर के गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में पहुंचे, भगवान 2 वर्ष के हैं, तोतली भाषा से बोलते हैं। गौशाला में पहुंचे, गैया मैया के चरणों में प्रणाम किया। गैया मैया की सींग पकड़कर लटक गए। गैया मैया उन्हें झूला झुलाने लगी। ठाकुर जी आनंदित हुए। तब तक एक गोपी आ गई। गोपी क्यों आई है? वैसे तो व्यवहारिक जीवन में गोपी गाय का गोबर लेने के लिए आई है। नंद जी के महल में उसके घर में गैया ना थी, गाय का गोबर लेने आई है। लेकिन कारण श्याम सुंदर का दर्शन है। दर्शन का बहाना लेकर के गोपी गोबर उठाने के लिए नंद जी के महल में आई। ठाकुर जी गौशाला में मिल गए। बड़ी सुंदर यहाँ पर एक सूत्र निकलता है कथा का कि जिस भी भाव से आप भगवान को देखना चाहोगे, उस भाव से भाव को भगवान आपको एक प्रकार प्राप्त होंगे। गोपियों के मन में भाव भगवान को के दर्शन की भावना थी। भगवान गौशाला में पहुंच गए। गोबर भरी पात्र में गोबर भरकर बोली, लाला ये गोबर का पात्र बड़ा भारी है,
ने मेरे सर पर उठाकर रख दे। ठाकुर जी ने कहा वाह, अगर हम नहीं देखते तो मेरे घर का गोबर चुरा कर ले चली जाती। मुझे तो पता था कि गोपियां बड़ी अच्छी, आज पता चला गोबर की ये गोपियों, गोकुल की गोपियां अच्छी नहीं है, तो गोबर चुट्टी है, गोबर चुराने के लिए मेरे घर में आ जाती। बताओ, इतना बड़ा मेरा गौशाला, इतनी गैया गोबर देती और तुम सब चुरा कर लेकर चली जाती। ठाकुर जी मुस्कुराए। गोपिया कहती अरे लाला, हम चुराने ना आए, हम तो तेरे सामने गोबर लेकर जा रहे हैं, और केवल एक बार नहीं, घर बड़ा है, लेपन करना है, कई बार गोबर लेकर जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कैसे मान ले कि जितनी बार तुम गोबर लेकर जाओगी हमें याद कैसे रहेगा, और क्या करोगे इसके बदले में? तो गोपी कहती है हम जितनी बार आपके घर से गोबर लेकर के तसले में भरकर जाएंगे, उतने गोबर के बदले में, तसले के बदले में आपको माखन का लोंदा देंगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, लेकिन हम गिनेंगे कैसे कि मेरा गोबर इतना गया? गोपी ने कहा एक काम करो, हम जितनी बार गोबर का तसला तुम्हारी गौशाला से लेकर जाएंगे, उतनी बार गोबर का टीका तुम्हारे मुख में लगा देंगे, बाद में टीका गिन लेंगे कितनी बार गोबर लेकर। ठाकुर ये बढ़िया फॉर्मूला। अच्छा अच्छा अच्छा, अब गोपी आवे, थोड़ा सा गोबर उठावे, तसला में लेकर जावे और ठाकुर जी के मोड़े पर गोबर का टीका लगा ले। अब तो ये भैया भैया कि ठाकुर जी का करिया कलूटा सा चेहरा गोबर से पूरे टिक्के टिक्के पूरे चेहरे भर में टीका टीका हो गया। गोपियों ने कहा अब लाला तो बड़ा सुंदर लग रहा है। सुंदरो किम न सुंदरम, तो इतना सुंदर लग रहा है कि जैसे मैया यशोदा काजल लगाने के बाद तेरे माथे पर काजल का टीका लगाती, वो काजल का टीका शोभायमान होता है, आज उसी प्रकार से तेरे मुखमंडल पर ये गोबर का टीका बड़ा सुंदर लग रहा है। गोपियां बलैया लेती हैं। ठाकुर जी मैया यशोदा के साथ ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, मृदा का भक्षण करके पृथ्वी के भार को भगवान ने समाप्त किया है, और इसी समय भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर अपने मुखमंडल पर मैया यशोदा को विराट स्वरूप में दर्शन कराया। बोलो विराट भगवान की। भगवान ने मृदा भक्षण करके मैया यशोदा को विराट स्वरूप